अगला नियम, भाई सूतक पातक भात न छूछक ना कोई नाचण गाना हो। सूतक पातक ना कोई नाचण गाना हो। रहन सहन तेरा साधारण और जग से रह बिराना। भाई घर छूटो या जग रूठो चाहे कौन सुने मेरी। आठवां नियम, किसी भी प्रकार के जो सूतक पातक होते हैं उनको हमने नहीं मानना है। सूतक का मतलब होता है जब घर में कोई बेटा बेटी का जन्म होता है उस समय मटके से पानी नहीं पीना, खाना नहीं बनाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। 20 प्रकार के जो कर्मकांड है वो हमने नहीं करने हैं। अपना सामान्य जीवन जीना है, रोजाना जैसे करते हैं वैसा ही करना है। अरे बच्चा पैदा हो गया तो कोई राक्षस पैदा हो गया क्या? उसकी क्या गलती? वो पैदा हो गया तो तुमने पैदा किया उसको। बच्चे के पैदा होने से तो घर में जो है मतलब की खुशी होती है, हैं? अब उसमें 20 प्रकार की आंट अड़ा देते हैं ये नकली पाखंडी, ये धर्मगुरु अपने धार्मिक जो है वो धंधे के लिए। तो हमने सूतक नहीं मानना बिल्कुल भी। और पातक मरने के बाद में जो क्रियाक्रम होते हैं, उस घर में खाना नहीं बनता, ये नहीं होता, उस घर का कोई पानी नहीं पीता, 20 प्रकार के आडंबर। हमने ये सूतक पातक में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है। अपने गुरुदेव के द्वारा जो बता दिया गया उसी पे विश्वास करना है। अगर घर में कोई मर गया, एक से ज्यादा उसके ऊपर जो है वो कफन नहीं डालना, केवल एक कपड़ा डालना है। हमने वो परंपरा के तहत फूफा जी आया वो भी ले आया कफन, मामा जी आया उसने भी डाल दिया। अरे क्या करोगे? जीते जी तो बेचारे को 500 रुपए तुमने उधार नहीं दिए उसके बच्चों के कपड़ों के लिए, मरने के बाद तुम उसको कपड़ों से ढक रहे हो। अब ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। अब उस मुर्दा को उठाकर आप चाहे 4 आदमी लेकर जाओ, चाहे किसी गाड़ी में लेके जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले के समय में साधन नहीं होते थे इसलिए उसकी अर्थी बना के 4 आदमी उसको लेकर जाते थे। आजकल भाई साहब टेम्पो हैं, गाड़ियां हैं, आप जी उनमें डाल के लेके जाओ। क्यों जो है मतलब की बोझ मर रहे हो हैं? और वहां जाने के बाद आप उसको दफनाओ चाहे जलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सब आदमी एक एक लकड़ी लेके जाएंगे, छोटी छोटी लकड़ी लेके जाएंगे, ये मेरे नाम की, ये मेरे नाम की है। ऐसा नहीं चलता, ये ड्रामेबाजी है। आज इनकी कोई जरूरत नहीं है। ये लकड़ी देने की जो परंपरा होती थी ये पहले के समय में थी। क्यों थी? क्योंकि पहले कोई साधन नहीं हुआ करते थे, इसलिए जिस आदमी को मालूम पड़ता था कि भाई वो मर गया और उसको फूकने के लिए जा रहे हैं, हर आदमी अपने कंधे पर जो की लकड़ी लेके चलता था कि चलो भाई वहां पे जो की दिक्कत नहीं आएगी कोई। अरे आजकल ट्रैक्टर हैं, गाड़ियां हैं, टेम्पो है, 2 मिनट में फोन करो भाई साहब मेरा फूफा मर गया, 5 क्विंटल लकड़ी चाहिए, तुरंत आएगी। तो क्या जरूरत है आजकल वो लकड़ियां डालने की? छोटी सी लकड़ी लेंगे मेरे नाम की, तू अपने लिए संभाल के रख मेरे भाई, तेरा भी नंबर आने वाला है। तो ये पाखंड आडंबर नहीं चलेंगे। मरने के बाद में कोई 13 माही 6 माही बरसोदी श्राद्ध निकालना, गंगा जी में अस्थियां डालना कि नहीं, क्योंकि ना हम भूत बनेंगे और यदि कोई भूत है तो वो हमारा बाल बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम संत रामपाल जी के भगत हैं। हम भक्तों से बड़ा कोई भूत नहीं है यहाँ पे। भूत भी डरते हैं संत रामपाल जी के भक्तों से, इसलिए हमने ये आडंबर पाखंड नहीं करने हैं। और जैसे पहले कोई मर जाता था 12-13 दिन अपने काम धंधे से छुट्टी कर लेता था, बैठ जाते थे गांव में, हैं उधर से रोने वाले आ रहे हैं, उधर से वो आ रहे हैं। अब ये ड्रामेबाजी नहीं। मर गया मरने वाला, अगर वो अकाल मौत मरा है तो भी हमने कोई दुख नहीं मनाना। नालायक भक्ति करता, परमात्मा धरती पर आया हुआ है, उनके ज्ञान सुन, सत्संग सुन, भक्ति कर, अकाल मौत मरेगा ही नहीं, लिख के देगा संत रामपाल जी, गारंटी है। अगर संत रामपाल जी का कोई भगत अगर उनकी मर्यादा में है, धर्मराज, वो काल, यमराज भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता, हाथ नहीं लगा सकता उसको, अकाल मौत नहीं मर सकता संत रामपाल जी का भगत जो मर्यादित है। तो फिर काहे का दुख? और यदि वैसे कोई मर गया, मरने के बाद में भूत बन गया और कुछ बन गया, तो भी वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ भी, किसी भी प्रकार का। तो अब हमने ये ड्रामेबाजी नहीं करनी है, नौटंकियां नहीं करनी है, हैं? 12 दिन 13 दिन बैठ जाते थे अपना काम धंधा छोड़ के। क्यों भाई? एक दिन का टाइम फिक्स कर दो, मरने वाला मर गया। और हम भक्तों ने रोना नहीं है, ध्यान रखना। पहले मां मर जाती, बाप मर जाता, और कोई मर जाता, हैं? रोते कितनी देर के लिए? थोड़ी बहुत देर के लिए। और काहे का रोना था? जब तक वो अपने वहां से आ रहे हैं तब तक तो वो लोग राजनीति की बात करते हुए आएंगे। अरे तुम्हारे कौन जीतेगा, अरे तुम्हारे वो जीतेगा।
वो औरतें भी आपस में बात करती हुई आएंगी एक दूसरे की, अरे मैं मेरे भाई की शादी में गई थी, मेरी भाभी ने नाक का बनवाया, कान का बनवाया। और जैसे ही वो मरने वाले का गांव नजदीक आता, सारे सावधान हो जाते और फिर क्या करते, वो गिदड़ की तरह रोने लग जाते। फिर ड्रामेबाजी है, और 2 मिनट का रोना, उसके बाद में उठ के चले जाना। क्या ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी भक्ति मार्ग में। हम भक्तों ने रोना धोना नहीं है बिल्कुल भी। हमने तो जाके समझाना है कि नालायको भगवान आया हुआ है, भक्ति कर लो, क्यों ड्रामेबाजी में फंसे हुए हो। कौन बचा है, कौन बचेगा, तू नहीं मरेगा, तेरे जो पूर्वज थे वो नहीं मरे क्या। अरे भक्ति करोगे तो ऐसी मौत नहीं होगी, रोना नहीं पड़ेगा, पछताना नहीं पड़ेगा, मोक्ष होगा। उनको समझाना है। तो भगत के घर में यदि किसी का शरीर जो है वो छूट जाता है, क्योंकि भगत कभी मरता नहीं है। जैसे आजकल भारतीय सेना में जब कोई व्यक्ति जब मर जाता है सैनिक, तो उसको क्या कहते हैं, वो शहीद हो गया। उसको ये नहीं कहते कि फौजी मर गया, उसको क्या कहते हैं, शहीद हो गया, क्योंकि उसने सेवा की है। अरे हम तो सतगुरु की सेवा कर रहे हैं, जो देश सेवा से भी लाखों गुना ज्यादा बढ़ के सेवा है, तो भगत कैसे मरेगा। भगत का तो मोक्ष होगा, जो शहीद से भी लाखों गुना उत्तम शब्द है मोक्ष। भगत का तो मोक्ष होता है, भगत कभी मरता नहीं है। इसलिए हमने अपने भगत भाई बहनों के मरने का या अपने परिवार के किसी भी भगत भाई के मरने का दुख नहीं मनाना। हमने तो खुशी मनानी है कि भगवान मेरा नंबर क्यों नहीं आया, हे परमात्मा मेरे में कौन सी जो है वो कमी रह गई, जो सतलोक जाने का मेरे से पहले इसका नंबर आ गया। परमात्मा कहते हैं जिस मरने से जग डरे और मेरे मन आनंद, कद मरूं और कद पाऊं वो पूर्ण परमानंद। कि भगवान मुझे कब मौत आएगी, कब आप मुझे सतलोक लेकर जाओगे। हमने तो खुशी मनानी है। उसको कहना रहा भाई बहुत बड़ा सौभाग्य भाई इस भगत का, परमात्मा ने इसकी सुन ली भाई। अरे इसकी अरदास भगवान ने सुन ली, जन्म जन्मांतरों का रोग परमात्मा ने काट दिया भाई, इस आत्मा को जो है वो सतलोक पहुंचा दिया है। भगवान हमारा भी बहुत जल्दी नंबर आवे, ये अरदास करनी है भगवान से, रोना धोना नहीं है। भक्तों के घर में नाटक नहीं चलता। और यदि किसी का शरीर छूट गया भगत का, सब रिश्तेदारों को फोन कर दो, उनको भाई ऐसी ऐसी बात हो गई है, भगत जी का शरीर छूट गया है। 1 या 2 दिन लास्ट समय निश्चित कर दो कि साहब फलानी तारीख को आप जी आ सकते हो, अगर आना चाहो तो, नहीं कोई जरूरी नहीं है। अब आप आके उसको जिंदा नहीं कर सकते, और आओ तो साहब रोना धोना नहीं है साहब, उसकी तो गति हुई है। अरे ये जगत में भी जब कोई 90-80 साल का मरता है तो उसकी बैकुंठ निकालते थे, ढोलक बाटे बजाते थे। कोई बूढ़ा मरता है तो जगत वाले ढोलक बजाते हैं, उसकी अर्थी को सजाते हैं। वो तो नौटंकी नाटक है। और भगत मरे भाई, असली खुशी तो भगत के मरने पे है कि मोक्ष हो गया, दुनिया की सबसे अनमोल वस्तु लेकर गया, इसका जीवन सफल हो गया। असली खुशी तो भगत के मरने पे है कि चला गया सतलोक, मोक्ष हो गया, इसका टंटा खत्म 84 लाख योनियों का। असली खुशी तो वो है। लेकिन भगत के मरने पे हमने जगत वालों की तरह बैंड बाजे नहीं बजाने, कहीं तुम भी खुशी मनाने लग जाओ। बैंड बाजे नहीं बजाने। खुशी का मतलब ये दुख नहीं होना चाहिए, अंदर ये होना चाहिए कि भगवान मेरे को भी ऐसी जो मतलब की साफ सुथरी मौत मिला है। परमात्मा मुझे भी मर्यादा में रखो आप इस भगत की तरह। मालिक मेरा भी इस काल लोक के झंझटों से जो है टंटा समाप्त करो। 1 या 2 दिन का भगत ने टाइम रखना कि भैया जिसने भी आना है 1 या 2 दिन में आ जाओ, जाने वाला तो जो है चला गया, बाकी अपना काम धंधा करो। मैंने तो बहुत एक वीडियो बनाया 3 घंटे का, जब मेरे फादर की जो है वो डेथ हुई। कुछ नहीं, 3 आदमी पिकअप में डाल के ले गए, ऋषिकेश में गए और वहां पे 5 क्विंटल लकड़ियां ली। वो चिता बनाने वाला था, काले कपड़े पहन के, क्या नाम था उसको, चंडालक चामुंडा क्या बोलते हैं उसको। उसने अर्थी उर्थी बना दी। बोले मुर्दा कहाँ है, मुर्दा ऊपर अभी ला रहे हैं। खाट में उठा के लाके आए, डाला, उसने अर्थी उर्थी तैयार कर दी, लगा लोगों के पोड़े पाड़े, माचिस हाथ में लेके बोला हाँ जी इसका लड़का कौन है। मको तू इसका लड़का नहीं है क्या। बोले कौन है। मको मैं हूं। बोले इसकी लगाओ अग्नि लगाओ। मको तू लगा दे, मैं आऊंगा इतनी देर में तो तू काम कर देगा। उसने देखा यार क्या सिस्टम है इनका। उसी ने अग्नि लगा दी। अग्नि लगा के हम जाने लगे। बोल जी कहाँ जा रहे हो। मको तेरे को 500 रुपए किस चीज के दिए, तू संभाल, हम जाएंगे अपना भक्ति करेंगे, अपनी आरती करेंगे। हम वहां से वापस आ गए। आके दास की जो की दही बड़े की दुकान थी, दास तो अपनी कुल्फी बेचा, अपना दही बड़ा बेचा, जो बच गए थे वो 1 घंटे में पूरा काम तमाम करके आ गए। क्या लेना देना, घर पे आके बढ़िया खाए, बढ़िया सोए। ना मेरी माँ की आंखों में कोई आंसू, ना हमारी आंखों में कोई आंसू। काहे के आंसू। भक्ति की है तो अपनी साथ लेके गया, नहीं भक्ति करी तो ऐसे कर्महीनों के लिए फिर रोना क्या।
तो इस प्रकार से हमने भाई और बहनों परमात्मा के ज्ञान को आधार बना के दृढ़ रहना है। तो रिश्तेदारों को बोल दो भैया फलाने फलाने दिन का टाइम है, आना हो तो आ जाना, बाद में घर पे कोई नहीं मिलेगा, वापस जाओगे पड़ोसी हमारे ऐसे हैं, पानी भी नहीं पिलाएंगे, देख लेना। अगला नियम क्या है परमात्मा का? ताश खेलना, फिल्म देखना, रिश्वत जहर समाना हो। ताश खेलना, होली दिवाली ना कोई पूजा, सतगुरु का वचन निभाना हो। सतगुरु का भाई घर छूटो या जग रूठो, चाहे रूठो ये सन, कौन सुने मेरी काल नगर में, जय गुरु रूठ गया मारा हो। गुरु परमात्मा कहते हैं साधु सोई जो सीधा चाल है। अगर भक्ति करनी है तो हर प्रकार की बकवादों से दूर हटना पड़ेगा। हर वो बकवाद जो तुम्हारा समय बर्बाद करे, जो तुम्हारी समाज से बर्बाद करे, जो तुम्हारे गुरुदेव को नाराज होने का मौका दे, हमने कोई बकवाद नहीं करनी है। अपना काम धंधा नेक नीति ईमानदारी से, बाकी समय अपनी भक्ति, ना किसी के पास फालतू में उठना बैठना, ना कोई जो बल्कि गप्पे मारने। ताश खेलना, फिल्म देखना, ये ताश वगैरह नहीं खेलना, क्योंकि पहले के जमाने में खाली गेम खेलने का केवल ये ताश ही एक माध्यम था। तो आज के समय में जितने भी जो मनोरंजन के साधन हैं, टाइम पास के साधन हैं, जैसे मोबाइल में ये पबजी क्या आती है, हमने तो देखी नहीं आज तक। रमी रूमी पबजी वीडियो गेम खेलना, कंप्यूटर के अंदर वो ताश वगैरह निकाल के खेलना। अब हमने कोई बकवाद, कोई भी गेम नहीं खेलना किसी भी प्रकार का, क्योंकि इससे हमारे समय की बर्बादी होगी, हमारा ध्यान भटकेगा, हमारी समासों की बर्बादी होगी, परमात्मा का आदेश जो है वो टूटेगा, गुरु का वचन टूटेगा। इसलिए मात्र ऐसा नहीं कि भाई खाली ताश लिखा हुआ तो हमने केवल ताश ही नहीं खेलनी, बाकी चाहे वो कैरम बोर्ड खेल लो, शतरंज खेल लो, बैडमिंटन खेल लो, क्रिकेट खेल लो, वॉलीबॉल खेल लो। नहीं, ताश का मतलब टोटल गेम, जितने भी गेम इस धरती पर हैं, ना भगत ने खेलना, ना भगत के बच्चों ने खेलना, जिन्होंने नाम उपदेश ले रखा है। हमने गेम खेल के अपना समय और समाज से बर्बाद नहीं करनी। दुनिया गेम खेलती है 2 पैसे कमाने के लिए, हमें अपना परमात्मा खिलाएगा, हमारा परमात्मा देगा। जिसने भजन दिया है वो भोजन भी देगा। हमने 2 टाइम की रोजी रोटी के लिए अपने बच्चों के शरीर को नहीं तोड़ना, वॉलीबॉल फुटबॉल दौड़ना फाड़ना, ये वो दुनिया भर का टाइम पास नहीं। हमने सरकार का ये हराम का खाना नहीं खाना। ये साहब वो बैडमिंटन में चैंपियन बन गया, दौड़ में चैंपियन बन गया, जूडो कराटे में चैंपियन बन गया, सरकार ने 5 लाख दे दिए। सरकार कहां से लाएगी 5 लाख? जनता का टैक्स है। अब वो जनता का टैक्स है, वो कत्ल खाने का टैक्स भी आता है, वो शराब का टैक्स भी आता है, 2 नंबर के जो काम करते हैं लोग उनका भी पैसा है। हम क्यों खाएं वो पैसा? अपनी मेहनत का खाएंगे, अपनी मजदूरी का खाएंगे। तो हमने अपने बच्चों को किसी भी प्रकार की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भाग नहीं दिलवाना। स्कूल में मना कर दो स्कूल वालों को कि नहीं साहब हम यहाँ पे इनको पहलवान बनाने के लिए नहीं भेज रहे, इनको अक्षर ज्ञान करवा दो, बहुत है, फालतू की ड्रामेबाजी नहीं। ना कोई गाने वाने का कोई कंपटीशन, ना कोई डांस कंपटीशन, कुछ नहीं, ना कोई घूमने के लिए कोई पिकनिक टूर वगैरह, कहीं नहीं जाना। हमारा पिकनिक होता है परमात्मा का सत्संग, साथ संगतिया, उससे बड़ा कोई पिकनिक नहीं है। तो हमने कोई बकवादों में ना खुद पाँव देना, ना अपने बच्चों को पाँव जो है वो दसवाना है। ध्यान रखना इन चीजों का। ताश खेलना, फिल्म देखना, कोई फिल्म फालम नहीं देखनी, समय बर्बाद नहीं करना बिल्कुल भी। परमात्मा ने बताया तुम्हारे जो खोपड़ी है ये मेमोरी कार्ड है, इसमें जैसा डालोगे वैसा ही बाहर निकलेगा। परमात्मा का सत्संग, उनके भजन, उनके शब्द, साथ संगति के वीडियो, ये अच्छी बातें अगर हम इसमें डालेंगे तो हमेशा वही निकलेगी जो हमारे फायदे में होगी। हमने कार्टून देख लिए, फिल्में देखनी, धारावाहिक देख लिए, मोबाइल में दुनिया भर के लोगों ने फिल्में जो है बना के छोड़ रखी हैं टाइम पास के लिए, 2 पैसे कमाने के लिए। हमने उनको नहीं देखना है, क्योंकि जब हम भक्ति करेंगे, जब हम लोग आरती करने के लिए बैठेंगे, सुमरण करने के लिए बैठेंगे, तो बार बार वही चीजें हमारे दिमाग में बाहर आएंगी जो मोबाइल में हमने देखा है। वो हमें डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि वो काल प्रेरणा है। इसलिए हमने अपने इस दिमाग को बिल्कुल साफ सुथरा रखना है, हमने बिल्कुल इसको जो कि स्वच्छ रखना है। अरे आजकल मोबाइल में नहीं आता
जंक क्लीन, मतलब जंक क्लीन का मतलब होता है कि फालतू की फाइल वगैरह जो होती है उनको डिलीट कर दो, वो जो उनकी जगह घेर रखी है। तो हम उसको जंक जो क्लीन होता है उसके ऊपर हम लोग जो मतलब ओके कर देते हैं, तो पता नहीं 2 GB फाइल 3 GB फाइल उसको जो है वो डिलीट करता है। तो ये फालतू की जंक फाइल है, ये मोबाइल में फालतू की फिल्में, छोटे छोटे वीडियो देखना, रील देखना, शॉर्ट वीडियो देखना, ये जंक है। जंक यानी हिंदी में बोला जंग लागी, लोहे के जंग लग जाती है ना, खराब हो जाता है, ये जंग है ये। तो हमने इन चीजों को नहीं देखना है भाई, पीछे हटना पड़ेगा। काल तो हमारे सामने, नई नई चीजें, मोबाइल खोलेंगे नहीं उससे पहले पता नहीं क्या क्या आने लग जाएगा। जबरदस्ती, हेलो मेरा नाम फलाना, क्या मुझसे दोस्ती करोगे? अरे काहेंगे दोस्ती करो, तू मेरी बुआ है क्या? काहेंगे दोस्ती करें हम तेरे से? हमने अपने भगवान से दोस्ती कर ली, उससे बड़ा कोई दोस्त नहीं है। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंदा चो सखा तमेव। हमारे भगवान से बढ़कर, हमारे गुरु से बढ़कर हमारा कोई दोस्त, कोई सहेली नहीं है। बस एक दोस्त ही काफी है हमारे को। एक बार मैं जयपुर में चावल की दुकान लगाया करता था, चावल बना के बेचा करता था, बिरयानी, वेज बिरयानी चावल। तो मारुति 800 गाड़ी में चावल सुबह सुबह बना के बिरयानी वेज और दास बेचने के लिए चला जाता था, मार्केट में गाड़ी को खड़ा कर लेता था। आते थे उनको लगा के प्लेट दे देते थे, बाकी अपनी माड़ा फेरते रहते थे। अब एक लड़की आई, मोटरसाइकिल लेके आई, छोटे छोटे बाल, बुरशट के बटन खोल रखे, 2-3 जो है वो लड़के आ गए। उन लड़कों ने सिगरेट ली, वो लड़की भी उनके साथ में पीने लग गई। कोई हॉस्टल में रहती होगी, अपने माँ बाप से दूर, अयासी में पड़ गई, क्योंकि ये जवानी ऐसी होती है 18-20 साल की उम्र, इसमें कुछ आदमी को अच्छा बुरा दिखाई नहीं देता है। तो सिगरेट पी रही उनके साथ में। बोले भैया, वो पता नहीं क्या बोली, बोला क्या रेट है? मेरे 40 रुपए एक बिरयानी बनाओ। अब मैं बिरयानी बना के मगो, लो बहन जी, अपनी तो वही आदत है, मगो बहन जी आपकी बिरयानी, और मेरी तरफ लाल आंख करके देखी। बोला मेरा एक भैया है, वही बहुत है, मुझे भैया कहने की जरूरत नहीं है। मगो ठीक है मेरी माँ। मन ही मन में कहा, जब माँ बोल दूं तो फोड़ दे मेरा सिर। तो भाई और बहनों, ये हाल है दुनियादारी का। तो हमने बिल्कुल भी इस प्रकार के पाखंडों में पांव नहीं देना है, परमात्मा के वचन पे चलना है। ताश खेलना, फिल्म देखना, रिश्वत जहर समाना हो। परमात्मा कहते हैं जिस भगत के घर में 2 नंबर का पैसा आता है, चोरी का, झूठ का, मिलावट का, उस भगत ने अपने बच्चों को जहर देने की आवश्यकता नहीं है। समय आने पर वो रिश्वत का पैसा उसके परिवार में जहर का काम करेगा। अकाल मौत, दुर्घटना, पता नहीं क्या क्या बीतेगी, हॉस्पिटल में पड़े रहेंगे, भुगतेंगे। तो भगत ने अपना नेक नीति, ईमानदारी से अपना काम धंधा करना है, अपने भगवान पे विश्वास रखना है। जो परमात्मा तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण कर रहा है। इंसान तो काम कर लेता है, मजदूरी कर लेता है, वो किसानी कर लेता है। अरे गधे, कुत्ते, सूअर, हाथी ये क्या करते हैं? ये कौन सा मजदूरी करते हैं? ये कौन सा ऑफिस में काम करते हैं? इंसान तो महीने में एक मण नहीं खाता, हाथी तो एक दिन में खा लेता 1 मण। तो चींटी को कण, हाथी को मण वो परमात्मा दे रहा है। वो पाटी पगड़ा भया, जागी जिया जून, सब काओं को देते हैं चोस समाना चून। और परमात्मा कहते हैं मुर्दे को भी देत है लकड़ी पानी आग, और जीवित नर चिंता करे तेरा बड़ा अभाग। अरे वो भगवान तो मरने के बाद भी उसको लकड़ी देता है, उसको कपड़ा देता है, मुर्दे को भी, और तू जीवित है, क्या वो तेरे को नहीं देगा? अगर उसके शरण में आएगा तो, भक्ति करेगा तो भाई और बहनों, पेट भरने के लिए हमने झूठ छल कपट का सहारा नहीं लेना, परमात्मा पे विश्वास करना है। भगवान ने भजन दिया तो भोजन की व्यवस्था तो हमारा जन्म लेने से पहले कर देता है भगवान। होली दिवाली ना कोई पूजा, सतगुरु का वचन निभाना हो। किसी भी प्रकार का कोई भी त्योहार, अगर कोई मुसलमान भगत है तो ईद, बकरीद, फलाना, रोजा, रमजान, पता नहीं क्या क्या आता है, नहीं मनाना। हिंदू है तो होली दिवाली सकरात, ये पतंगबाजी वगैरह कुछ नहीं करना। ये ड्रामेबाजी है, पाखंडबाजी है, भक्ति का इनसे कोई लेना देना नहीं है। इन त्योहारों के चक्रों में पड़ के हमारा समय बर्बाद होता है, हमारी सांसें बर्बाद होती हैं। हमने पाखंड में पांव नहीं देना है, हमने आन उपासना नहीं करनी है, हमने अपने गुरुदेव के बताए रास्ते पर ही अपना भक्ति जीवन आगे बढ़ाना है। आगे, मात बहन सबकी एक जैसी, ना अपनी नियत डिगाना हो। मात बहन सब ना अपनी नियत डिगाना हो। ना लेना ना देना किसी को, इस दहेज का नाम मिटाना।
भाई घर छूटो या जग रूठो, चाहे रूठो ये सन, कौन सुने मेरी मारा हो गुरु। फिर परमात्मा ने भक्ति मार्ग का एक मुख्य नियम बताया कि भगत ने अपनी नजरों को साफ रखना है, अपनी नीयत को साफ सुथरा करना है। परमात्मा कहते हैं कि पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव, कहे कबीर काम नाश का यही सहज उपाय। किसी भी औरत को, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपने जो है लक्ष्मण जी की तरह रहना है, जति जीवन जीना है। जति वो होता है जो अपनी पत्नी के अलावा दूसरी स्त्री को बहन बेटी या मां की नजर से देखता है, जैसी भी उसकी उम्र होती है। तो भगत ने नाम उपदेश लेने के बाद में अपनी नीयत को साफ रखना है, अपनी नजरों को साफ रखना है, परमात्मा जी से प्रार्थना जो है वो करते रहना है। देखो एक सत्संग में परमात्मा ने कहा कि भगत को अपने गुरु का साधारण से साधारण नियम भी फॉलो करना पड़ता है। तो ये जो मुख्य नियम तो भगवान ने हमें वो दे दिए फॉर्म पे लिख के। अब ये मात बहन सबकी एक जैसी, अब ये भी गुरु जी का आदेश हो गया कि पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव, तो हमने बहन बेटी के भाव से ही देखना है। तो बहुत ज्यादा हमने सावधानी रखनी होगी, तब जाके हमारी भक्ति जो है वो बनेगी। ना लेना ना देना किसी को, इस दहेज का नाम मिटाना हो। ब्याह शादी में कोई आडंबर नहीं, कोई पाखंड नहीं, घोड़ी बाजा बैंड बाजा भाती बराती वगैरह, लेना देना गहना वगैरह ज्वेलरी वगैरह, बहुत सिंपल तरीका सतगुरु रामपाल जी भगवान ने शुरू कर रखा है। रमेणी के माध्यम से मात्र 17 मिनट में शादी संपूर्ण, ना लेना ना देना, ना दहेज, ना आडंबर, ना पाखंड, कुछ नहीं। सिंपल एक जोड़ी कपड़े में लड़की अपने घर पर जाएगी। ऐसी व्यवस्था सतगुरुदेव भगवान ने कर रखी है। यदि कोई भगत है उसको फॉलो करेगा तो। बाकी आजकल इन सतलोक आश्रमों में तो पाखंड हो रहा है, पाखंड। लड़कियां शादी करने बैठती हैं तो जैसे बिल्कुल श्रीदेवी बन के बैठती हैं। श्रीदेवी कोनों तक की चूड़ियां पहन के रहेंगी, स्पेशल जो शादी वाला जो पोशाक आता है वो पहनेंगी, दुनिया भर के गहने पहनेंगी, दंडवत भी ढंग से करती नहीं है। हो गई रमेणी। 6 महीने बाद में भाई कहीं मिलेगा और वो कहीं मिलेगी, हमारी शादी टूट गई। तो रमेणी को रामायण की तरह से करोगे तो टूटेगा, और क्या होगा। तो ना लेना ना देना किसी को, दहेज का नाम मिटाना हो। हमने किसी से फालतू का दहेज ना लेना है ना देना है, परमात्मा के वचन में रह के भक्ति करनी है। अगर हम लेन देन में लगे रहे तो लेन देन के चक्कर में गधे बैल बन कर हम कमाते रहेंगे, तो ज्यादा समय अगर इस कमाई को देंगे तो भक्ति क्या खाक करेंगे। तो कहने का मतलब है हर प्रकार से मर्यादित भगत बनकर परमात्मा के आदेशों में रह के भक्ति करनी है। भाई गुरु की पूजा गुरु की सेवा, ना कोई गुरु समान ना हो। गुरु की पूजा गुरु की सेवा, ना कोई गुरु समान ना हो। प्रथम इनको दंडवत करना, बाकी सब प्रणाम हो, बाकी सब भाई घर छूटो या जग रूठो, चाहे रूठो ये सन, कौन सुने मेरी काल नगर में, जय गुरु रूठ गया मारा हो। और मुख्य नियम क्या है? गुरु की पूजा गुरु की सेवा, ना कोई गुरु समाना हो। अपने गुरु के अलावा किसी को भी आपने इष्ट रूप में नहीं पूजना है, भगवान के रूप में नहीं पूजना है। कोई पूजा पाठ नहीं करनी अपने गुरु के अलावा, चाहे किसी भी धर्म में है, किसी भी मजहब में है। सतगुरु की पूजा में सारी पूजाएं आ जाती हैं। जिस प्रकार पेड़ की जड़ में पानी डालने से पूरे पेड़ को जो है मतलब कि पानी मिल जाता है, उसका विकास होता है, इसी प्रकार हमने केवल अपने सतगुरुदेव भगवान की पूजा करनी है। और उनकी पूजा करने का मतलब गुरुजी ने जो 3 समय की आरती दे दी, जो मंत्र दे दिए, जो सत्संग दे दिए, जो मर्यादा दे दी, उनकी जो जो आज्ञा है उसी में रहकर हमने चलना है। उसको कहते हैं गुरु की पूजा, गुरु की सेवा। यानी अपने गुरुजी के अलावा किसी के भी भक्ति मार्ग वाले आदेश को फॉलो नहीं करना कि वहां मंदिर में चला जा, मस्जिद में चला जा, उस धाम पे चल, उस देवता के चल, बालाजी के चलेंगे, वहां सुहावनी करके आएंगे। कहीं नहीं जाना, हाथ जोड़ लेने कि भाई मेरे गुरुजी की पूजा में सारी पूजाएं हैं। और परमात्मा कहते हैं गुरु पूजा में फल सर्वस आवे,
और गुरु विमुख नर पार ना पावे। गुरु जी की पूजा में, गुरु जी की भक्ति में सारे फल मिल जाते हैं, 68 तीर्थों के फल मिल जाते हैं। दुनिया भर के मंदिर मस्जिदों में जो लाभ नहीं मिलेगा वो मात्र गुरु जी की सेवा में मिल जाएगा। परमात्मा कहते हैं हरि सेवा युग 4 है। हरि का मतलब होता है भगवान, अल्लाह, परमात्मा, खुदा, गॉड, हरि। कहते हैं हरि सेवा युग 4 है और गुरु की सेवा पल 1, तासु पटंतर ना तुले संतन किया। कहते हैं इन भगवानों की, इन अल्लाहों की, इन मौलाओं की, इन ब्रह्मा विष्णु महेश की आप चाहे 4 युग तक पूजा कर लो। 4 युग मतलब 43,20,000 वर्ष। 4 युगों का समय है, 43,20,000 वर्ष। कहते हैं आप इतने समय तो इन भगवानों की पूजा कर लो और गुरु सेवा पल 1, आंख झपकने जितने समय तक यदि आपने अपने गुरु की सेवा कर दी तो कहते हैं वो 43,20,000 वर्ष की सेवा से कहीं ज्यादा फल आपको एक पल में मिलेगा। हरि सेवा युग 4 है, गुरु सेवा पल 1, तासु पटंतर ना तुले संतन किया। कहते जो भगत होगा, जो संत होगा, वो तो विवेक लगाएगा, वो चिंतन करेगा कि गुरु जी की एक पल की सेवा उन देवी देवताओं की, भगवानों की 4 युगों की सेवा के बराबर भी नहीं है। तो गुरु की पूजा, गुरु की सेवा, ना कोई गुरु समाना हो। गुरु जी के समान हमने किसी को नहीं रखना, किसी को महत्व नहीं देना। प्रथम इनको दंडवत करना, बाकी सब परिणामा हो। प्रथम अपने गुरुदेव भगवान को दंडवत, अन्य किसी को भी दंडवत नहीं करना। जमीन में लेटकर दंडवत केवल अपने गुरु जी को, बाकी कोई जी हो, चाहे कोई बड़े से बड़ा कोई भगत हो, चाहे कोई संत हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हो, अल्लाह मौला खुदा कोई भी हो, केवल हाथ जोड़ के उनका आदर कर सकते हैं, उनका सत्कार कर सकते हैं, लेकिन उनकी पूजा नहीं कर सकते। पूजनीय केवल अपना गुरु है, बाकी आदरणीय सब हैं, ये ध्यान रखना है। जबकि भाई और बहनों, ये फोटो आप देख रहे हैं, ये 90% संत रामपाल जी के भक्तों के घरों में ये फोटो मिलेगी आपको। और काल सबकी मर्यादा तोड़वा रहा है, सबकी मर्यादा। इस फोटो को सब अपने दरबार में रखते हैं, इस फोटो के आगे जोत जलाते हैं, दंडवत करते हैं। और जब दंडवत करते हैं तो अकेले संत रामपाल जी को नहीं, बल्कि चार अन्य महापुरुषों को भी साथ में दंडवत हो जाता है, जो कि मर्यादा टूटती है। अरे ज्ञान गंगा पुस्तक पेज नंबर ज्ञान गंगा पुस्तक नियम नंबर 17 पढ़ लेना आंख खोल के। स्पष्ट कह रखा गुरु जी ने, केवल अपने गुरु जी को दंडवत करना है। बाकी ये कबीर जी, गरीबदास जी, दादा गुरु जी, केवल इनको आपने जो है मतलब कि प्रणाम करना है, खाली इनको दंडवत नहीं करना। लिख रखा है गुरु जी ने, और फिर भी तुम लोग सबको दंडवत करते हो, सबके आगे जोत जलाते हो। ये द्रौपदी वाली भक्ति नहीं बनेगी। 5 पति बनाने से सतलोक नहीं मिलेगा। केवल एक पति को पूजना पड़ेगा, सतगुरु रामपाल जी को। जो व्यक्ति इस फोटो को अपने दरबार में रख के भक्ति करता है वो तो 12वें पंथ की भक्ति करता है, 12वें पंथ की। 13वें पंथ का संचालक सतगुरु रामपाल जी है। केवल इन्हीं की पूजा, इन्हीं को दंडवत, बाकी सब परिणामा हो। अगला नियम, लास्ट है क्या? वाणी साखी सब संतों की देती ये परमाणा हो। वाणी साखी